प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी काव्य के अंतर्गत श्रद्धा मनु का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो आइए श्रद्धा मनु पाठ के आगे के पद्यांशों का व्याख्या देखते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा से विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। आगंतुक शब्द आया श्रद्धा के लिए, क्योंकि मनु पहले से बैठे थे और श्रद्धा उनके पास आई, तो आगंतुक का अर्थ होता है आया हुआ। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब उत्सुकता, सविशेष मतलब प्रबल या तीव्र, कोकिल मतलब कोयल, सानंद मतलब आनंद के साथ, सुमन माने फूल, मधुमय माने मधुर, ललित कला, ललित कला का मतलब होता है इसमें कई चीज़ आ जाते हैं, जैसे चित्रकारी, पेंटिंग, संगीत आदि की कलाएं ललित कला के अंतर्गत आती हैं। गंधर्व मतलब होता है संगीत कला में निपुण या पारंगत एक देव जाति होती है जिसे गंधर्व कहा जाता है। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु के पूछने पर श्रद्धा अपने बारे में जानकारी देती है। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु के पूछने पर श्रद्धा उन्हें अपने बारे में जानकारी प्रदान करती है या देती है। अब आइए इसका व्याख्या देखिए। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा से विशेष, मनु के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा जाग गई थी कि आखिर यह है कौन, और उसी की इच्छा को शांत करते हुए वह आगंतुक यानी श्रद्धा अमृत रस टपकाती हुई बोलती है, और उसकी इस अमृत टपकती हुई आवाज़ को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी मधुर ध्वनि को पुष्पों को बसंत के आने का संदेश दे रही थी। यानी उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी कि जैसे कोयल बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी मधुर ध्वनि में पुष्पों को बसंत के आगमन का संदेश सुना रही थी। भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान। श्रद्धा कहती है कि मैं अपने यहाँ से देखेंगे, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा कहती है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। मेरा मन नवीन उत्साह से भरा हुआ था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीख लूँ। मेरी यह इच्छा थी कि मैं ललित कला सीख लूँ, और इसी उद्देश्य से मैं इस समय इन दिनों गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। पुनः एक बार देख लीजिए, व्याख्या लिखेंगे। श्रद्धा को देखकर मनु के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि आखिर वह है कौन। मनु की या इस आकांक्षा को, इस इच्छा को शांत करती हुई श्रद्धा मीठी बाणी में अपना परिचय देती है। उस समय रस टपकाती हुई उसकी आवाज़ ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में पुष्पों को बसंत के आने की संदेश दे रही हो, बसंत के आगमन की संदेश दे रही हो। भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गए गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। आगे श्रद्धा कहती है, मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ और मेरे मन में नवीन उत्साह, मेरा मन नवीन उत्साह से भरा हुआ था, और मेरी यह प्रबल इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं ललित कला का ज्ञान सीख लूं, और इसी उद्देश्य से मैं इन दिनों गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। आगे देखते हैं अगला। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं,
आइए कठिन शब्दों को देखते हैं। हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, या हिमालय कह सकते हैं आप। हिमगिर मतलब यहाँ हिमालय कह सकते हैं। अधीर मतलब धैर्यहीन, अधीर माने धैर्यहीन। धरा माने पृथ्वी। पीर मतलब पीड़ा। शैल मालाओं मतलब पर्वत श्रृंखला। संभार मतलब संपत्ति या संपूर्णता। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग लिखेंगे। श्रद्धा अपना परिचय देती हुई मनुष्य को बताती है कि किस प्रकार उस स्थान पर वह पहुंची। अब आइए देखते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधिक। आगे श्रद्धा कहती है, जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में न जाने कितने तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठती हूँ। मैं उनका उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठती। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। आगे श्रद्धा कहती है कि इस विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये भी श्रद्धा के मन में प्रश्न आता है कि इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की जो सिकुड़न के रूप में पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है। अर्थात इन दुर्गम स्थलों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद और चुनौतियों से भरा हुआ है। ऐसे कितने ही प्रश्न मेरे मन को व्याकुल कर देते हैं। आगे श्रद्धा कहती है, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। यहाँ संभार मतलब संपत्ति। तो हिमालय का जो संपत्ति है, वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ हैं और जो है वहाँ हरे भरे वृक्ष हैं, ये सब क्या हिमालय की संपत्ति है। तो उसी को कहती है। तो आगे देखिए क्या कहती हैं, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आगे श्रद्धा कहती है, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती, इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिल पाने के कारण मेरा मन हिमालय की ओर, हिमालय के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। आगे श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में तमाम तरह के प्रश्न हो उठ रहे थे। इन प्रश्नों का उत्तर न मिल पाने के कारण मेरा मन हिमालय के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा और मेरे कदम उस ओर चल पड़े। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और वहाँ मैंने जब देखा कि हिमालय बर्फ़ की चोटियों से बर्फ़ से ढका हुआ है, उसकी चोटियाँ, और ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्ष वहाँ सुशोभित हैं, उनको देखकर मेरी आँखों की भूख मिट गई। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य यह पर्वत श्रृंखला था। पुनः एक बार देख लीजिए इसका हिंदी। श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न उठने लगते हैं और मैं उनका उत्तर जानने के लिए बेचैन हो जाती हूँ। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कैसी है। अर्थात इन स्थानों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद और चुनौतियों से भरा है। ऐसे कितने ही प्रश्न मेरे मन को व्याकुल कर देते हैं। बढ़ा मन और चले यह पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। और इन प्रश्नों का उत्तर न पाने के कारण मेरा मन हिमालय के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा और मेरा कदम उस ओर चल पड़े। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और वहाँ मैंने हिमालय को बर्फ़ से ढके हुए देखा और चारों तरफ फैले हुए ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों को देखा, जिससे मेरी आँखों की भूख शांत हो गई। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य पर्वत श्रृंखला है, ऐसा श्रद्धा सोचने लगी।
आइए अगले पद की ओर चलते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत जिस किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। पहले बलि का अन्न, यहाँ शब्द आया है बलि का अन्न, मतलब वह अन्न जो जीवों के कल्याण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन घर से बाहर रख दिया जाता है। यानी जो गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते हैं वह कुछ अन्न को जीवों के कल्याण के लिए बाहर, घर से बाहर रख दिया जाता है कि कोई भी उसको ग्रहण कर ले। भूत हित रत यानी जीवों की भलाई में लीन, या जीवों की भलाई करने में लगा हुआ। क्लांत, क्लांत माने थका हुआ। वेदना, वेदना मतलब होता दर्द। वेग मतलब तीव्र, तीव्रता। हताश, हताश मतलब होता निराश। उद्वेग मतलब घबराहट या चिंता। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा को वहाँ तक पहुँचने का कारण बताते हुए, एक मिनट, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से या प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को वहाँ तक पहुँचने का कारण बताते हुए उदास न रहने की प्रेरणा देना चाहती है। श्रद्धा मनु को वहाँ तक पहुँचने का कारण बताती है, यानी अपना कारण बताती है कि मैं उस वहाँ तक कैसे पहुँची और तुम उदास मत रहो। पुनः एक बार देख लीजिए क्या कहती है। श्रद्धा मनु को वहाँ तक पहुँचने का कारण बताते हुए उन्हें उदास न रहने की प्रेरणा देना चाहती है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। श्रद्धा मनु से कहती है कि इस हिमालय के दर्शन करने के दौरान इस स्थान पर पहुँचने पर मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण के लिए प्रतिदिन गृहस्थों द्वारा निकाले गए इस अन्न के हिस्से पर पड़ी। यानी हिमालय के दर्शन करते हुए उस स्थान पर जब वो पहुंची श्रद्धा, जहां प्रतिदिन कुछ अन्न निकाल दिया जाता था गृहस्थों द्वारा अन्य जीव जंतुओं के भरण पोषण करने के लिए, उस अन्न पर जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो श्रद्धा कहती, तब मैंने सोचा कि यहाँ पर निश्चय ही कोई व्यक्ति यहाँ निश्चय ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अन्यथा इस वीरान क्षेत्र में दान का अन्न कहाँ से आता। मुझे यह विश्वास ने ही तुम तक पहुँचा दिया। मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि तभी मैं यहाँ तक आ गई। इस निर्जन क्षेत्र में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य विद्यमान होगा, ऐसा मेरे मन में विचार आ गया। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। तब पश्चात श्रद्धा मनु से कहती है कि किंतु हे तपस्वी, आखिर तुम किस कारण इतने दुखी हो, इतने उदास हो। वेदना का यह कैसा वेग, और तुम दुखी हो, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है, यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है। आइए पुनः एक बार देख लेते हैं। श्रद्धा मनु से कहती है कि इस विराट हिमालय के दर्शन के दौरान उस स्थान पर जब मैं पहुंची, मेरी दृष्टि वहां पहुंची कि जहां जीव जंतुओं के भरण पोषण करने के लिए प्रतिदिन अपने भोजन में से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी। फिर से सुन लीजिए। श्रद्धा आगे कहती है कि जब हिमालय के दर्शन के दौरान मैं उस स्थान पर पहुंची जहां अन्न कुछ रखे हुए थे जीव जंतुओं के भरण पोषण के लिए, वह अन्न गृहस्थों के द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाल कर बाहर रखा जाता था। जब मेरी दृष्टि उस अन्न पर पड़ी, तब मैंने सोचा कि यहाँ निश्चय ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है,
अन्यथा इस वीरान सुनसान जगह पर दान का अन्न कहाँ से आता। मुझे यह विश्वास हो गया कि यहाँ निर्जन स्थान पर कोई व्यक्ति जीवित यहाँ अवश्य है, और इसी विश्वास के कारण मैं तुम तक पहुँच सकी, या तुम विश्वास ने तुम तक पहुँचा दिया। तत्पश्चात उसके बाद श्रद्धा कहती है, तपस्वी, हे तपस्वी, मनुष्य पूछती है, तपस्वी आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो और इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है? तुम्हारे निराश होने के पीछे कारण क्या है? एक ऐसी चिंता है तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है। बच्चों, अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।